हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने किया था 2.3। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले कंप्लीट कर लीजिए। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। और ये दे रखी है हमें इक्वेशन, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस x+1। चलो करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, और हमें ये बताना है कि इसका पॉलिनोमियल का है ये x+1 एक फैक्टर है या नहीं। तो इसको मान लेंगे 0। x = ये +1 का इधर आकर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे x की वैल्यू -1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब -1 को 3 बार किया, -1 और -1, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, ये +1 1 +1 x, यहाँ -1 आ जाएगा x की जगह। ठीक है, -1 +1, माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल, तो आ गया 0। तो क्या है, ये एक गुणनखंड है, यानी ये एक फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो क्या बोलेंगे, यह बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में दिया हुआ x³ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो बोला कि x+1, तो सबसे पहले लिखेंगे x+1 = 0। x इधर प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर वही x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 के x⁴, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर -1 प्लस 1। ठीक है, अब पावर इवन हो तो माइनस होता है अंदर, तो क्या आ जाता है, प्लस में आएगा। 1 की पावर 4 है तो प्लस का 1, ये पावर ओड है तो -1, पावर इवन है तो +1 -1 +1। अब +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1। तो 1 बचा, अगर 0 आता तो क्या होता, यह बहुपद का एक गुणनखंड होता, यानी फैक्टर होता। अब 1 आया है तो क्या लिखेंगे, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब आगे करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, ये मान ली हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दिया हुआ है x+1 क्या फैक्टर है या नहीं, इक्वल मान लेंगे 0। x की वैल्यू ये +1 है, इधर आकर क्या आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x⁴
प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1। -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2, ये -1 आ गया प्लस 1। जब पावर इवन आ जाए अंदर माइनस हो तो क्या आएगा? +1 प्लस ये 1 की पावर -1 की ओड है तो क्या आएगा? -1 3 को -1 से मल्टीप्लाई, पावर क्या है इसमें? इवन, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1, ये -1 प्लस 1 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, ये +3 -1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, प्लस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल, ये बच गया 1। तो 1 बच गया, इसलिए ये फैक्टर नहीं है, बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, बहुपद का खंड नहीं है। ठीक है, तो पार्ट है 4th, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है, इक्वेशन मान लिया इसको 1। अब x प्लस 1 इजिकल टू 0, x बराबर -1। ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या दी हुई है? स्क्वायर 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रखनी है हमें? -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक है, अब 1 ओड है पावर, नहीं ओड है पावर तो क्या आ जाएगा? -1, ये इवन है तो +1। अब 2 को -1 से किया तो -2, और ये -√2 प्लस √2 -1, ये आ गया -1, ये बाहर माइनस, अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ये भी प्लस का √2 प्लस √2। ठीक है, अब ये भी माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस के 2, एक रूट ये है एक रूट ये, तो क्या हो गया? 2√2, 2 रूट हो गए। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो क्या हुआ? 2√2। तो 0 नहीं आया तो क्या ये भी फैक्टर नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है। गुणनखंड पर प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति Px का एक गुणनखंड है या नहीं, हमें बताना है। Px इजिकल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और Gx की वैल्यू ये दी है। चलो करते हैं आंसर नंबर 2। Px इजिकल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, Gx इजिकल टू दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, अब हमें शेषफल प्रमेय के अनुसार के अकॉर्डिंग करेंगे हम, या अनुसार Gx ये क्या है हमारे पास?
एक्स प्लस वन, इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। एक्स प्लस वन बराबर जीरो, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू हम लेकर आएंगे यहाँ से। ये प्लस का वन है, इधर जाके हो गया माइनस वन। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू आई ये हम पी एक्स में पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू इक्वेशन ये लगा ले वन, इक्वेशन वन में रखने पर। ठीक है, समझे? तो क्या है हमारा यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वन, तो p माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस वन की क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर 2 माइनस वन माइनस वन। ठीक है, माइनस वन की पावर क्या ओड, तो क्या हो जाएगा माइनस वन ही, तो 2 माइनस वन, वन की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस, ये हो गया माइनस टू माइनस वन। 2 को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू प्लस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वन। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है तो कैंसिल, ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल, तो क्या आ गया जीरो। तो ये पी एक्स का क्या हुआ, जीरो आते ही क्या गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, और जी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, x प्लस टू। ठीक है, अब जी एक्स इज इक्वल टू हम जीरो मानते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू हम मानते हैं जीरो, यानी शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का टू। तो जो x की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस टू, इसको हम इस वैल्यू में रखेंगे। इक्वेशन ये मान लो वन, x की वैल्यू इक्वेशन वन में रखने पर। ठीक है, वन क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। वैल्यू क्या रखेंगे, पी एक्स की जगह माइनस टू, माइनस टू की पावर 3 प्लस 3 माइनस टू की पावर 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस वन। 2 की पावर माइनस टू की पावर ओड है तो अंश आएगा तो माइनस में, तो 2 की को 3 बार किया तो 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8। 2 की पावर इवन है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आगे 2 की पावर 4, तो 3 4 3 2 जा 6 माइनस के प्लस वन, माइनस 8 3 4 जा 12 माइनस 6 प्लस वन। अब माइनस माइनस को ऐड कर ले, 8 और 6 कितने होंगे माइनस के 14 और प्लस के 13, 14 में से 13 गए माइनस का 1, तो ये गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि जीरो नहीं आया, ये है गुणनखंड नहीं है, नहीं।
ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स की क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स इज इक्वल टू क्या है x माइनस 3। ये इक्वेशन हम 1 मानेंगे, ठीक है। अब ये शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। ये x की वैल्यू 3, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर 1 क्या है हमारे पास, p x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 3 की क्यूब माइनस 4 3² प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 3 3 9 9 27 माइनस 4 3 का 2 9 27 4 9 जा 36 3 और 6 9 27 9 क्या आ गया 36 माइनस 36, ये प्लस का माइनस का कैंसिल तो 0। ये क्या वैल्यू है गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, मीन्स फैक्टर है, ठीक है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये हमें दिया हुआ है कि x माइनस 1 एक गुणनखंड है। तो हम करें क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 1। क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल टू x² x प्लस के, ठीक है। और हमें इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी जी एक्स दिया हुआ है x माइनस 1। तो इसको किसको रखेंगे 0 के इक्वल। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 आई और ये x की वैल्यू आई है जो x की इक्वल x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ठीक है। और इसको किसके को रखेंगे 0 के को रखेंगे तभी वैल्यू आएगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 और 1 2 प्लस के बराबर 0, के बराबर क्या आ गई उसकी वैल्यू -2, ठीक है। अब है पार्ट नंबर इसका सेकंड, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है हमें और एक इसका एक फैक्टर दिया हुआ हमें x माइनस 1। इसको रखेंगे 0 के इक्वल। x बराबर क्या आ गया, एक वैल्यू x की आ गई हमारे पास 1। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है। अब जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें 1 तो पी एक्स किसके इक्वल मानेंगे, पी एक्स बराबर मानेंगे 0 के। तो 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है 1, 2 1 की पावर प्लस के 1 प्लस √2,
0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस के को 1 से किया के प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। के इधर रखेंगे, ये सब इधर आ जाएगा। 2 इधर प्लस का, इधर आकर क्या होगा माइनस का। √2 भी प्लस का है तो -2। तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या है इसमें 2 प्लस का हो जाएगा प्लस √2। ये हमारे पास के की वैल्यू आई, क्या आई -2 प्लस √2। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड में क्या दिया है, पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1। ठीक है, और इक्वल पी एक्स इक्वल क्या मानते हैं 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1 इसको मान लिया 0 इक्वल इक्वेशन 1। और हमें इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 इजिकल टू 0। यही फैक्टर दिया हुआ है ना, x इजिकल टू 1। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, कि x की जगह 1 का स्क्वायर -2 1 प्लस 1 0, के आ गया -√2 प्लस 1 बराबर 0। के की वैल्यू निकालनी, के इधर रखेंगे, रूट ये प्लस का हो जाएगा इधर आके -1। ये क्या है हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इजिकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, पी एक्स को 0 के इक्वल रखें, पी एक्स 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इजिकल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 मांगे इसको। ठीक, अब हमें एक फैक्टर इसका दिया हुआ है x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इजिकल टू 0। के 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस के इजिकल टू 0। अब के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के 3 को 1 से किया -3 प्लस के इजिकल टू 0। के और के क्या हो गए 2k, और ये माइनस का 3 इधर आकर हो गया प्लस। के की वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड 3/2। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट के 2 सम कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।